हेलो नमस्कार। मैं जो अभी कहानी बताने जा रहा हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में, वो शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपने पुस्तक यशोधरा में लिखा है कि जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो तपस्वी ने बोला, उनका हाथ देकर ज्योतिषी ने बोला कि ये बहुत बड़ा तपस्वी बनेंगे। महाराज सुदोधन यानी गौतम बुद्ध जी के पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका लड़का तपस्वी बने। वे उस समय के सभी राजभोग विलासिताओं से परिपूर्ण उनको किए, उस समय का कहा अच्छा महल प्रदान किए उनको। और कहा जाता है कि उस समय का सबसे सुंदर कन्या यशोधरा का शादी उनसे कराया। शादी हुआ, बच्चे हुए। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग कर वन चले गए, जिसे बुद्ध स्मृति में, बौद्ध परंपरा में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ने से पहले कहीं ना कहीं वो पिता से कहने की कोशिश किए होंगे कि हमें जाना है, घर छोड़कर जाना है। हमें ऐसा लगता है अपनी पत्नी से भी कहने की कोशिश किए होंगे, लेकिन क्या होता है कि आधी रात को गौतम बुद्ध ने अपना घर जाकर चले गया। उनकी पत्नी यानी यशोधरा को यह मलाल होता है कि वो गए तो गए, ठीक है, हमसे बता कर क्यों नहीं गए, क्या मैं उनको रोकती? वही बात उन्हें सताया जा रहा था। ठीक है, गौतम बुद्ध तो वन में चले गए, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में। तो महाराज सुदोधन जो उनके पिता थे, कई लोगों को भेजे उन्हें कि जाकर भाई बताओ उनके पिता बुद्ध जी को याद कर रहे हैं, गौतम बुद्ध को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी जाते थे बताने, वो भी उनके भक्त बन जाते थे गौतम बुद्ध के। बहुत लोग गए, लेकिन वो बता नहीं पाते। बताने से पहले ही उनके दीक्षा गुरु कहा जाता है कि उनके विद्यार्थी बन जाते थे। तो गौतम बुद्ध जी के मित्र, उनके पिता सुदोधन जी जानते थे उनको, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूं उनको बताने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसका विद्यार्थी बन जाओगे, लेकिन उसको विद्यार्थी बनने से पहले तुम ये बता देना कि उनके पिताजी याद कर रहे हैं। तो वो भी गए, हालांकि वो अपना फर्ज पूरा किए, उनको बताया कि आपके पिताजी याद कर रहे हैं। क्या होता है एक दिन कि गौतम बुद्ध जी आते हैं कपिलवस्तु नामक एक राज्य नेपाल के बॉर्डर पे। तो आकर कपिलवस्तु में एक आश्रम में ठहरते हैं। गांव में हाहाकार मचिया कि ये राजा का पुत्र गौतम ये आश्रम में ठहर रहा है। तो गौतम बुद्ध जी का ये था कि मैं राजा का पुत्र बनकर नहीं आया हूं, मैं एक तपस्वी बनकर आया हूं, भिक्षा मांगने। मतलब बौद्ध धर्म में ऐसी परंपरा होता है कि भिक्षा मांगकर खाया जाता है। तो मैं एक भिखारी बनकर आया हूं, ना कि एक राजा का पुत्र। ठीक है, अगले दिन उसी अपने राज्य में ही भिक्षा मांगते हुए अपने द्वार पहुंचे। गांव के सभी लोग उनसे मिलने आए, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा नहीं आई। उनके मन में अभी भी मलाल था कि वो गए तो बता कर क्यों नहीं गए। इतना होते हुए उनके मतलब गौतम बुद्ध जी भी पूछे कि यशोधरा कहाँ है। पिताजी बोलते हैं कि वो बहुत रूठी हुई है, उदास है आपसे, आप उनसे बता कर क्यों नहीं गए। तो ठीक है, गौतम बुद्ध जाते हैं उनके कमरे में। तो होता क्या है, आपको क्या लगता है, सॉरी बोले होंगे? बिल्कुल नहीं। वो जाकर बोलते हैं भिक्षाम देहि, मतलब भिक्षा दो। मतलब सोचकर भी कितना अजीब लगता है, लेकिन वो कितनी बड़ी, मतलब कितनी तपस्वी स्त्री रही होगी यशोधरा, कि वो सारा गुस्सा भूलकर अपने पति को, अपना बेटा राहुल को भिक्षा में दे दिया। यानी लेट गो का इससे अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। तो इस कहानी में ये होता है कि लेट गो करना चाहिए। मतलब उनकी पत्नी का केवल इतना मलाल था कि हम रोकते नहीं उनको जाने से, लेकिन जब उनको लगा कि मेरे पति आकर मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो देना तो फर्ज बनता है, उन्होंने अपना पुत्र राहुल को उनको दे दिया। ये रहा थोड़ा सा ये कहानी, हमें बड़ा विचित्र लगा ये पढ़कर, अभी स्टडी कर रहा था। तो ये लेट गो का एक उदाहरण है। और भी रोचक कहानियां हमको मिलेगी तो मैं आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको कहानी, प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।